अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस वेबसाइट पर अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये दो वेबसाइट हैं। पहले नंबर पर है मेगा डिजिटल और दूसरे नंबर पर है अकामली मीडिया। अकामली मीडिया और मेगा डिजिटल में डिफरेंस ये है कि जब आप मेगा डिजिटल का अकाउंट क्रिएट करवाएंगे तो उसमें आप मिनिमम $50 डिपॉज़िट कर सकेंगे, उससे कम आप डिपॉज़िट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप अकामली मीडिया का अकाउंट क्रिएट करवाते हैं तो उसमें आप $200 से कम डिपॉज़िट नहीं कर सकते, यानी कि आप मिनिमम डिपॉज़िट $200 कर सकते हैं, इससे कम आप नहीं कर सकते। उसके अलावा इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जब आप मेगा डिजिटल का अकाउंट क्रिएट करवाओगे तो ये आपसे टैक्स लेंगे 6%, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट करते हो तो उसमें से $6 ये टैक्स लेंगे और $94 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। और इसी तरह अगर आप अकामली मीडिया का अकाउंट क्रिएट करवाते हैं तो ये आपसे टैक्स लेंगे 9%। और यानी कि अगर आप $100 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें से $9 ये टैक्स लेंगे और $91 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस एजेंसी का अकाउंट बनवाना है और कौन सा अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेगा डिजिटल का ही अकाउंट बनवाएं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो अकाउंट हैं और दोनों मेगा डिजिटल के ही हैं। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी मेगा डिजिटल का ही अकाउंट बनवाएं। तो बाकी चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और देखते हैं कि हमने अकाउंट को अप्लाई किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने गूगल पे सर्च करना है मेगा डिजिटल। मेगा डिजिटल सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहले नंबर पर वेबसाइट शो होगी आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है सर्विसेज पे, ठीक है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट फॉर रेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म शो होगा। इसको आपने फिल करना है, यानी कि आपने फुल नेम, ईमेल और यहाँ पर आपने व्हाट्सएप का नंबर देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ व्हाट्सएप पर ही रब्ता करेंगे। और उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। वेबसाइट को आपने रहने देना है, प्लेटफॉर्म आपने अदर पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने हाउ डिड यू फाइंड अस, आपने अदर पे क्लिक कर देना है। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने कैप्चा फिल करना है। कैप्चे के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपने इस वेबसाइट को बंद कर देना है और उसके तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये आपको मैसेज करेंगे कि आपको किस तरह का अकाउंट चाहिए, ठीक है। फेसबुक ऐड अकाउंट चाहिए, गूगल ऐड अकाउंट चाहिए या टिकटॉक ऐड अकाउंट। तो आपने इनको बताना है कि हमें टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट चाहिए। फॉर्म को फिल करने के बाद इनका कोई ना कोई टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपने कुछ इस तरह इनसे चैट करनी है। मैं अभी आपको अपनी सारी चैट शो करता हूँ कि आपने बात किस तरह करनी है इनसे। सबसे पहले तो इसने मुझसे पूछा कि आपको अकाउंट कौन सा चाहिए, टिकटॉक, गूगल, फेसबुक। तो मैंने इसे बोला कि आई नीड टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट। उसके बाद इसने मुझसे कहा कि आपकी कोई वेबसाइट या फिर कोई भी क्रिएटिव है। तो मैंने कहा आई हैव नो वेबसाइट। इसने कहा डू यू हैव एनी क्रिएटिव्स। मैंने अपना एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया टिकटॉक पर और इसको सेंड किया। तो इसने कहा सॉरी, अब हम टिकटॉक व्यूज़ वाले अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते, हम जस्ट ई कॉमर्स का बिज़नेस करने वालों को अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने साथ ही कहा कि आई हैव ई कॉमर्स स्टोर एंड आई नीड सेल्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई वांट एजेंसी ऐड अकाउंट। तो इसने कहा कि डू यू हैव वेबसाइट। तो मैंने कहा येस वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम शॉप, आई यूजुअली यूज़ इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। तो इसने कहा कि क्या आप सेंड कर सकते हैं। मैंने कहा येस। तो मैंने फिर अपना एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, उस पर कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया और लिस्ट करने के 2-3 दिन बाद मैंने फिर इसको ये लिंक सेंड कर दिया था। उसके बाद ये लिंक उसने अप्रूव किया और मुझे कहा कि क्या अब आप अकाउंट बनवाना चाहते हैं। मैंने कहा येस आई वांट टू ओपन नो। और उसके बाद इसने फिर अपनी पॉलिसी सेंड की कि ये वही पॉलिसी जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 3% टैक्स लेते हैं और इकामरी वाले 9% लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये 3% लेते हैं और उसके बाद ये 6% लेंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर आप
मुतफिक हैं तो आप आई कन्फर्म लिख कर सेंड कर दें। मैंने आई कन्फर्म लिख के सेंड किया और उसके बाद इसने बोला वी विल क्रिएट अकाउंट आफ्टर यू ट्रांसफ़र मनी, विच पेमेंट मेथड डू यू चूज़। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि इनको पेमेंट पहले ही सेंड करनी पड़ती है। अगर आप पेमेंट पहले सेंड नहीं करेंगे तो ये आपको अकाउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। पेमेंट ये पहले मांगते हैं तो पेमेंट आपको पहले ही करनी पड़ेगी। उसके बाद इसने मुझे कहा कि अपना मज़ीद डाटा सेंड करो। तो मैंने, आप देख सकते हैं ये मैसेज आपने भी इसी तरह लिख के सेंड करना है अपना डाटा, ठीक है। ईमेल आपने वही देना है जिस ईमेल पर आप अपना अकाउंट बनवाना चाहते हो। ये लिंक उसने पेमेंट का सेंड किया, कहती है पहले पेमेंट सेंड करो उसके बाद हम आपको अकाउंट देंगे। तो इस लिंक को ओपन करके आपने चेक कर लेना है कि क्या ये मेगा डिजिटल का ही लिंक है। अगर ये मेगा डिजिटल का लिंक है तो फिर आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऊपर टिकटॉक ऐड बजट, ठीक है, $50 आप लिखेंगे। $50 लिखने के बाद $2 जो होगी ट्रांजैक्शन फ़ी होगी, यानी कि आपके अकाउंट से $52 डिडक्ट होंगे। और उसके बाद फिर मैंने इसको बोला कि प्लीज़ क्रिएट अकाउंट आफ्टर डैट आई सेंड यू पेमेंट, ठीक है। मैंने कहा कि पहले अकाउंट बना दो उसके बाद मैं आपको पेमेंट सेंड कर दूंगा। तो उसने बोला सो सॉरी बट आफ्टर द पेमेंट माय बॉस विल क्रिएट द अकाउंट। तो मुझे पेमेंट सेंड करनी पड़ी। पेमेंट सेंड करने के बाद मैंने इस तरह का स्क्रीनशॉट इनको सेंड कर दिया। वही $52 हमारे डिडक्ट होंगे अकाउंट से और उस बाकी $50 इनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज दिए। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद उसने कहा कि आप अपना ये डाटा चेक कर लें, करेक्ट है सारा। तो मैंने चेक करने के बाद कहा जी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिर मुझे ईमेल पर एक मैसेज आया कि इनवाइट नाउ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये मैसेज, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इनविटेशन टू ज्वाइन टिकटॉक बिजनेस सेंटर, ठीक है, मेगा डिजिटल की तरफ से आया। आपको भी इस तरह एक मेल आएगी, आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो मेरा लिंक क्योंकि एक्सपायर हो चुका है, लेकिन जब आपको मेल आएगी तो आप उसका पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद मैं आपको अकाउंट शो करता हूँ। ठीक है, ये हमारा बिज़नेस सेंटर है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपका सारा बिज़नेस सेंटर होगा। उसके बाद आपने एडवर्टाइज़र अकाउंट पे क्लिक करना है। एडवर्टाइज़र अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर का एक टैब दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह का आपका एक टिकटॉक एड्स मैनेजर का अकाउंट बन जाएगा। ये आपसे देख सकते हैं, ये सारा डैशबोर्ड है। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ओवरव्यू करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने ऐड क्रिएट किस तरह करना है। बाकी जब मुझे मेल आया तो मैंने उसको चेक किया और उस वक्त मेरे अकाउंट में बैलेंस ऐड नहीं था। तो मैंने उसे बोला कि व्हेन यू विल ऐड फंड आई एम एडिंग द बैलेंस, ठीक है। बैलेंस ऐड करने के बाद उसने मुझे ये मैसेज भेजा कि सर्विस चार्जेस ज़ीरो हैं, यानी कि अकाउंट बनाने के कोई चार्जेस नहीं है। VAT चार्जेस जो उनका टैक्स है, ठीक है, वही टैक्स जो 3% टैक्स काटेंगे शुरू में आपसे। एडवर्टाइजिंग बजट $48.50, ठीक है, मैंने आपको अभी शो करवाए हैं। ये आप देख सकते हैं $48.50 मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तो मैंने फिर अकाउंट चेक किया दोबारा और इनको बताया कि अब मेरे अकाउंट में बैलेंस ऐड हो चुका है। थैंक्स डियर, ऑल डन, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने जस्ट आपको अकाउंट बनाना सिखाना था, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपने रिस्क लेना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। शुरू में आप $50 इनको सेंड कर सकते हैं या नहीं, ये आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे काम करना है। मैंने आपको जस्ट सिखा दिया, अब ये रिस्क आप अपनी ज़िम्मेदारी पे लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंपेन लाइव करना सीखेंगे कि हम कैंपेन को लाइव किस तरह करेंगे।